एक हारा हुआ इंसान कभी भी किसी का जीत नहीं स्वीकार करता, क्योंकि उसके पास उस हार का दर्द ही ऐसा होता है। जब हम अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों के कारण या किसी और के वजह से असफलता को हासिल करते हैं, वो सफलता बहुत पीछे छूट जाती है। तब कहीं ना कहीं हमें इतना बुरा महसूस होता है कि किसी के जीत को देखकर भी हमें दुख होता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब आप अपने जीवन में हारते हो, जब आप अपने जीवन में उस निराशा का सामना करते हो जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, जिसे स्वीकार आप कर ही नहीं सकते कि आखिर मैं क्यों हारा, आखिर किसकी गलती थी। इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसा होता ही नहीं है जो हमें ये महसूस करा सके कि उस हार को हम स्वीकार करते हैं। हम अपने हार को जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक उसका दुख हमारे जीवन में वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि जब आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं में, कुछ परिस्थितियों में हजारों बार संघर्ष करने के बाद आप हारते हो और उस हार को स्वीकार करना कठिन हो जाता है, फिर उस हार के बाद क्या करना है, उस हार के बाद आपका अगला कदम क्या होना चाहिए जिससे वो हार का जो दाग है आपके जीवन से निकाला जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, हमारे आने वाले नए वीडियो से हमेशा अपडेट रहें और ऐसे ही मोटिवेट रहें अपने जीवन में। सबसे पहले तो आप ये जान लो ना कि हारना कोई गंदी बात नहीं है, हारना कोई बुराई नहीं है। बस उस हार के बाद इस समाज से, इस अपने लोगों से निगाहें मिलाई नहीं जाती, क्योंकि हमने एक मेहनत किया था, एक संघर्ष किया था, और उस संघर्ष के बाद जब हार मिलता है तब हमारा दिल मानने को तैयार नहीं होता कि आखिर हम क्यों हारे। सबसे पहले उस हार को स्वीकार करो, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वो हार जो आपके जीवन में आया है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। उस हार के बाद अगर आपका प्रयास जारी है तो वो हार कुछ नहीं है, वो हार एक सीखने की चीज है। आप जब हारते हो ना कहीं ये बात आपको महसूस होता है कि कई लोग हैं जो आपसे उस हार को देखकर मजाक उड़ाते हैं, जो आपसे दूर हो चुके हैं, जहां पे आप एक मजाक का पात्र बन चुके हो क्योंकि आप हार चुके हो। लेकिन एक इंसान जो उस संघर्ष को जानता है वो आपके संघर्षों का स्वागत करेगा। वो जानता है कि आपका संघर्ष कितना कठिन था। वो होता है ना, जब घोड़ों का रेस होता है या किसी का रेस हो रहा हो तो हजारों लोग होते हैं तालियां बजाने के लिए, वो सिर्फ होते ही हैं तालियां बजाने के लिए। लेकिन उस रेस में दौड़ने वाला हर एक इंसान जीतता नहीं है, बल्कि बहुत लोग हारते हैं। तो इसलिए उस रेस का हिस्सा बनो जहां पे लोगों की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। क्रिकेट तो आप देखते होंगे, उस क्रिकेट में लोग ऐसे बताते हैं ऐसे कैच रोकना, ऐसे बल्ले को घुमाना, ऐसे बैट से मारना, लेकिन वो लोग खुद नहीं खेल सकते। वो लोग खुद उस फील्ड में उतर के उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, उस भीड़ का सामना करके खेल नहीं सकते, एक शब्द उनके मुख से बाहर नहीं निकलेगा। और वो लोग उन क्रिकेटर्स को सिखाते हैं कि कैसे खेलना है, कैसे फील्डिंग करनी है, कैसे कैच रोकना है। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो सिर्फ तालियां बजाए, जो सिर्फ चीखता रहे, चिल्लाता रहे, आपकी जीत पे खुश रहे, आपकी हार पे दुखी हो जाए? आप उस रेस का हिस्सा बनो कि आपका जीत और आपका हार किसी के खुशियों का, किसी के दुख का कारण बने। इसलिए उस रेस में शामिल हो। उस रेस का परिणाम क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो जिंदगी तय करेगी, वो लोग नहीं तय करेंगे। वो लोगों की तालियां आपको खुद ब खुद बता देगी कि आपका सम्मान कितना है। इसलिए इस जिंदगी से डरो मत। अगर हार चुके हो आप तो उस हार को स्वीकार करो, क्योंकि वो हार भी आपका है। अगर उस जीत में खुश हो सकते हो तो इस हार में भी खुश रहो, क्योंकि इस हार के बाद आप बहुत कुछ सीखोगे। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप कहीं न कहीं हारे हो, कहीं न कहीं टूटे हो, बिखरे हो, कहीं न कहीं उस हार के बाद भी आप जीतने की क्षमता रखते हो। इसलिए इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे। आप उन कमियों को देखो, उन कमियों पे ध्यान दो कि आखिर आप हारे क्यों। क्या आप में मेहनत की कमी थी?
या कोई और था जो आपके लाइफ में ऐसे इंटरफेयर किया, या आपके लाइफ में कोई ऐसे एंट्री किया जिसकी वजह से आप हार गए। कहाँ पे आप हार गए? आपकी मेहनत में कोई कमी थी, या खुद ब खुद आपका जीवन यूं ही हार गया है? वो किस्मत तो नहीं हो सकता। अगर मेहनत में कमी है, अगर कहीं आपसे गलती हुई है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। और वो गलती तभी सुधरेगा जब पहली बार में आप हार को स्वीकार करोगे। उन गलतियों को समझो, ठंडे दिमाग से बैठ करके देखो कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई, और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, ताकि अगली बार आपकी जीत पक्की हो। और तीसरी बात, हमेशा अपने लिए योजना बनाओ। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे अपने योजनाओं को बताना है, कौन कौन सी योजनाएं आप बना सकते हो अपनी जीत के लिए। जो बिखर गया, जो खो चुका, वो तो खो चुका है, लेकिन अब ऐसी योजना बनाओ कि उस योजना पे आप काम कर सको, उस योजना पे आप खरे उतर सको। किससे पूछना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी, अगर आप योजना नहीं बनाओगे, तो बिना योजना के जो भी करोगे सब का सब बेकार होगा। क्योंकि आपके पास योजना ही नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आप भटक जाओगे। और अगर भटकने से बचना है, हमेशा किसी भी काम को करो योजनापूर्ण तरीके से करो, क्योंकि वो योजनाएं आपको भटकने नहीं देंगी। रास्ते पे जब आप चलते हो ना, तो आपको पता होता है आपको कहाँ तक जाना है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ तक जाना है, तब आप इधर उधर भटक जाओगे, आप एक पागलों की तरह व्यवहार करोगे। इसलिए अगर पागल नहीं बनना है, अगर भटकना नहीं है, खुद को थकाना नहीं है, तो अपने लिए योजना बनाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको पता रहे। कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ पे आपको मेहनत अधिक करना है, कहाँ पे आपको मेहनत कम करना है, किसे टाइम देना है, किसे टाइम नहीं देना है, आपको ये आज ही तय करना होगा। और चौथी आदत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब हम हारते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम सफल हो जाते, कितनी जल्दी से जल्दी हम जीत जाते, कितनी जल्दी से जल्दी ये हार हमारे सर से निकल जाता, ये अपमान निकल जाता। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो छोटे छोटे कदम आपको महसूस कराएंगे कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो, कहाँ पे सही हो रहे हो, कहाँ पे आपकी गलतियां आपके हार को दोबारा आपके जीवन में ला सकती हैं। अगर उस हार से बचना है, तो बिना घबराए, बिना डरे, छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटे छोटे फैसले लो, और उन फैसलों पे काम करो। क्योंकि जब भी बड़ी मंजिल होती है, तो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ा जाता है। आपको छत पे जाना है, तो आप डायरेक्ट उड़ के नहीं जा सकते हो, छोटी छोटी सीढ़ियां होंगी जिसमें पैर रखे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। वैसा ही हमारा जीवन होता है, वैसे ही हमारी सफलता, हार और जीत दोनों होती हैं। अगर आपको जीतना है और आप हार चुके हो, तो आपको घबराना नहीं है। आपके कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन आपका समय बदलेगा। और पांचवी आदत, जो इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मान लो हार गए, आपके पास कोई नहीं है जो आपको डांटे, जो समझाए कि चलो हार गए, पूरा जीवन थोड़े खत्म हो गया। अच्छा, एक 12th में 10th में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनसे पूछो कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है, उनसे ये पूछो कि पास होना कितना इंपॉर्टेंट है। उनके लिए फेल होना ऐसा होता है ना कि पूरा जीवन उनका समाप्त हो गया। क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर जो इंसान 10th और 12th में फेल हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया? वो एक छोटा सा कागज आपका जीवन तय नहीं कर सकता, आपका जीवन आप खुद तय करोगे। वो फेल होना आपका जीवन कभी तय नहीं करेगा। आपका हार जीत, ये तो जीवन की एक परिस्थिति है, जहां पे आप हारे हो, जहां पे आप जीते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि खुद पे विश्वास रखो। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और ये हार जीत तो जीवन का एक परिणाम है, जीवन की एक परिस्थिति है, जीवन का एक वो चौराहा है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आज हारे हो, तो जरूरी नहीं है कि कल असफल हो जाओगे अपने जीवन में। वो हार आपका जीवन नहीं तय करेगा। अगर स्वयं में क्षमता है दोबारा उठने की, दोबारा लड़ने की, वो हार कुछ नहीं है। वो हार खुद आपके कदमों में झुक जाएगा, खुद सरेंडर कर देगा। उसकी निगाहें आपके सामने यूं झुक जाएंगी जैसे वो हार आपके सामने रो रहा है, क्योंकि आप दोबारा कोशिश कर रहे हो। और ये दोबारा कोशिश करने की जो क्षमता होती है, बड़े बड़े लोगों में नहीं होती है,
बड़े बड़े लोग उस हार को स्वीकार करके डर जाते हैं, कहते हैं अब मुझे दोबारा प्रयास नहीं करना, अब मुझे इसे छोड़ना है, मुझे इससे भागना है। और अगर आपका मन, आपका दिल ये बोल रहा है कि एक प्रयास और करो, तो इतना मान के चलो कि आज से आपका जीवन बदलने वाला है। वो जो हार चुका है इंसान, अगर उसमें दोबारा लड़ने की क्षमता है, तो इतना मान के चलो कि ईश्वर चाहते हैं कि आप जीतो, ये परिस्थितियां चाहती हैं कि आप जीतो। इन परिस्थितियों को भी आपका हार स्वीकार नहीं है। तो अगर इन परिस्थितियों को आपका हार स्वीकार नहीं है, तो तुम कैसे स्वीकार कर सकते हो इस हार को? इसलिए खुद पे विश्वास रखो। अगर खुद पे विश्वास है ना, तो कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको हरा दे। क्योंकि जब तक हम खुद सरेंडर नहीं करते ना, किसी का इतना हिम्मत नहीं होता कि वो हमसे सरेंडर करवा दे। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम तय करोगे कि कौन सी हार तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा और कौन सी हार पे स्वीकार करके तुम में दोबारा लड़ने की क्षमता होगी, दोबारा जीतने का, दोबारा प्रयास करने का क्षमता होगा। ये सिर्फ तुम तय करोगे। जो हार के भी खड़ा है वही असली विजेता है, क्योंकि उसमें दोबारा लड़ने की क्षमता है। वो कहते हैं ना कि मैं हारूंगा ऐसे कि तुम अपने जीत को देख करके, अपनी जीत को हासिल करके रोने लगोगे। जिंदगी में सिर्फ ऐसे हारो, जिंदगी में ऐसे हारो कि उस हार को भी ये स्वीकार ना हो कि ये इंसान कैसे हार गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और उस दोस्त के पास शेयर जरूर करो जो दोस्त हार चुका है। हो सकता है उसका 12th में 10th में मार्क कम आया हो, लेकिन उसे डरने मत दो। ये स्वीकार करने दो कि वो हार चुका है, लेकिन उसे ये मत स्वीकार करने दो कि वो कभी जीत नहीं सकता। उस दोस्त के पास वीडियो जरूर भेजो जो शायद यूं ही हारा है, लेकिन वो जीत सकता है।